क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन देखा था, है ना। फंक्शन के साथ उसके बाद आपको पता है कि हमारे बॉडी को, है ना, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक बैलेंस कंप्लीट डाइट मिल सके। तो जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे वो टॉपिक था व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, है ना। हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का मेजर न्यूट्रिएंट्स देखा, है ना, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स देखा और इसका फंक्शन हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, है ना। आइए मैं आपका 1 मिनट टाइम लेके मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ ताकि और भी क्लैरिटी आए आगे की चीज़ों में, ठीक है ना बाबू। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका ये है कि हमारे बॉडी को ये जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाली फूड हम लोग खाते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है ना। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को, ठीक है। और फैट्स भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। इसका काम भी क्या है बाबू, इसका काम भी है एनर्जी सप्लाई करना एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को, ठीक है। दोनों का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दोनों का काम है एनर्जी सप्लाई करना, है ना, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। लेकिन जब हम लोग एनर्जी कंपैरिजन करेंगे, सपोज आप सेम अमाउंट ऑफ फूड आइटम ले रहे हो, ठीक है, एक फूड आइटम ले रहे हो जिसमें फैट पाई जाती है और एक फूड आइटम लिए हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और दोनों का वेट इक्वल है, मतलब अमाउंट आप इक्वल ले रहे हो, तो भैया जब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि बताओ कि कौन सा फूड आइटम, फैट वाली फूड आइटम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली फूड ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, ऑब्वियसली, है ना, बिल्कुल और परफेक्टली जो फैट वाली फूड आइटम है वो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना बाबू। और मैंने आपको इसके आगे क्लास में, आगे के नेक्स्ट क्लास में मैं बात भी करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि फैट ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, ये चीज़ आप याद रखना। वैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो आपको क्या मैं बता रहा था कि फैट ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, सही बात है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं, सिर्फ फैट ही नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इस उम्मीद से कि चलो इससे तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ फैट वाला फूड खा लेंगे और एनर्जी मिल जाएगी और हम लोग उस एनर्जी से आगे काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है बाबू, हम लोगों को बैलेंस लेना पड़ता है, इसलिए पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आपको सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी हो और आप डिसाइड कर सको कि आपको एक प्रॉपर वे में सभी अमाउंट, सभी न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर रेशियो में लेना पड़ता है ना बाबू। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इस कंटेंट पे देखते हैं, रिवीजन हम लोग कर रहे थे, है ना। और फूड वैसी फूड, है ना, वैसी फूड जिसमें फूड आइटम जिसमें फैट्स पाई जाती हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको ये पता है कि ये दोनों हमारे बॉडी को क्या, हमारे शरीर को क्या, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसीलिए ऐसे फूड आइटम, जिस फूड आइटम में फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो वैसे फूड आइटम को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोल देते हैं, ठीक है ना बाबू। प्रोटीन्स का फंक्शन है ग्रोथ देखता है, रिपेयर करता है हमारे बॉडी को, ठीक है ना। और ऐसे फूड, है ना, ऐसी फूड जो प्रोटीन कंटेन करता है, वैसे फूड को हम लोग बोल देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। उसके बाद आता है भैया वाइटामिन्स का फंक्शन है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी भी डिजीज से बचाता है, ठीक है ना, हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स, ठीक, मसूरों को हेल्दी रखता है, ठीक है ना बाबू। वाइटामिन्स बहुत काइंड का आपको सिर्फ बुक में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट रटने नहीं लग जाना है ना। आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया, अगर ये वाइटामिन्स का काइंड आपको याद होता है फिर भी ठीक है, नहीं हो रहा है फिर भी तब तो और अच्छा है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। बस बेसिक मैंने समझा दिया था कि विटामिन ए का मेन फंक्शन होता है बाबू, आइज और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो इस तरह का आप फूड आइटम खाने की कोशिश करना। विटामिन वी जो है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखता है ना, अच्छी स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखता है। विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, इस तरह से है, ठीक है ना बाबू, मैंने पढ़ा दिया था। और एक टर्म यूज किया गया है विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये कुछ होता नहीं है, ये विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ना, एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स को नेम किया गया है, मतलब इसके अंदर बहुत तरह का विटामिन्स आता है, उसके बारे में अपने को जानने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में 6th क्लास के स्टैंडर्ड में आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन
विटामिन्स आता है। क्लियर है? नोट करके मैंने लिखवा दिया था कि जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी हमारे शरीर को हर न्यूट्रिएंट्स है ना, हर न्यूट्रिएंट्स, हर टाइप के विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। विटामिन्स के बारे में बताया जा रहा है कि विटामिन्स कई तरह के हैं, बहुत काइंड के है ना, बहुत प्रकार के हैं। लेकिन क्या हम लोग को किसी एक विटामिन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए या फिर सभी विटामिन्स हम लोग को स्मॉल क्वांटिटीज में, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में सभी काइंड ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी को, है ना। विटामिन डी हमारा शरीर भी बनाता है, जब हम लोग सूर्य के किरण में रहते हैं तो मतलब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो खुद ब खुद हमारा बॉडी प्रिपेयर करने लगता है। ठीक है ना बाबू। फिर मिनरल है, ये फिर आपने एग्जाम्पल देखा इस तरीके से, है ना, और न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आइए आज का टारगेट क्या है बाबू, आज हम लोग डाइटरी फाइबर जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं और वाटर के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले आज आप लेक्चर डाल लोगे। कितना लेक्चर है आपका? लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 5 है। ये आप फॉर्मेलिटी पूरा कर लोगे। ठीक है, इसका अच्छे से समझेंगे, उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू, ये जो पार्ट आज होना है ये उसी दिन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ। ठीक है ना, तबीयत खराब हो गई थी, कोई बात नहीं है, आज हम लोग अच्छे से करेंगे, है ना। कम बैक, आइए, वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है फिर से। आइए एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ ले चलता हूँ, है ना। एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, है ना। ये इस चीज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्कस कर दिया है। और सोर्स को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा फूड आइटम खाए, ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेक्चर 6 में डिस्कस करूंगा अच्छे से, और फिर मैं बताऊंगा भी कि इसको टैकल कैसे करना है, आपको याद करना है कि कैसे मैनेज करना है, उन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है बाबू, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, आप एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, सब मैंने डिस्कस कर दिया। देखो विटामिन डी प्रिपेयर करता नहीं, आज मैं यहाँ पे देखो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ के आए हो तो पर भी ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लेना आप, है ना। डाइटरी फाइबर्स के बारे में आज बात करने वाले हम लोग, फिर वाटर के बारे में कि वाटर क्यों इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, ये सब देख लेंगे, है ना। यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये टॉपिक को आज हम लोग खात्मा बुला देंगे, है ना, कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब आपका काम है पूरा पेशेंस होके पेन पेपर वाटर बॉटल, है ना, सब लेके बैठिए, अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना बाबू, अच्छे से समझेंगे। देखिए उसके आगे, है ना, मिनरल्स के बाद देखो एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट लिखी हुई है, ये पॉइंट देखिए आप एनसीईआरटी में, यहाँ पे जो लिखी हुई है बात, वो बात समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, ये देखो इसमें क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, ये सब समझना। ठीक है, उसके बाद फिर आता है रफेज, वो हम डिस्कस करते हैं ना। आइए देखो, ऐसे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है, ठीक है ना, हर तरह का फूड आइटम है और हर तरह का रॉ मटेरियल है ना। रॉ मटेरियल में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। क्या आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसका जवाब देना अच्छे से सोच कर। ठीक है, कि क्या कोई भी रॉ मटेरियल मैंने लिया, ठीक है, और क्या उस रॉ मटेरियल में क्या एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्या सिंगल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट और नॉट? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, वो क्वेश्चन आप समझ लो। ठीक है, आप मुझे जवाब देना। कोई भी आप रॉ मटेरियल लो भैया, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल लिए आप, ठीक है, क्वेश्चन गौर से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ओनली, है ना, क्या सिर्फ ओनली सिंगल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट? आपसे क्वेश्चन मैंने किया है, क्या सिंगल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है क्या? आप सोच के बताना। ठीक है, सोच लो, आप सोच लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा, है ना। तो बिल्कुल नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। नो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा हुआ है। सिर्फ एक तरह के न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं बाबू, कई तरह के, है ना। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम, जो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसमें जो है ना, उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना बाबू, तो इसका आंसर क्या हुआ? नो हुआ। साथ में इसमें लिख लो कि जो भी रॉ मटेरियल है ना, इसमें क्या है? मोर देन, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन न्यूट्रिएंट में प्रेजेंट। ठीक है बाबू,
हो सकता है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाई जा सकती है फूड आइटम में, कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है, जनरली मैं बोल सकता हूँ कि जो भी फूड आइटम है ना, या फिर रॉ मटेरियल मैं कह लेता हूँ इसको, जो भी रॉ मटेरियल है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ इसमें पाया जाता है, ऐसा नहीं है। कभी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें होता हो और फैट आपका थोड़ा कम अमाउंट में होता हो, ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है बाबू? वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। आपके बुक में ये चीज समझाई गई है कि कार्बोहाइड्रेट रिच या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट रिच का मतलब क्या होता है ना, वो समझिए आप। राइस, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है आपके बुक में, राइस, ठीक है बाबू। राइस क्या है आपको पता ही है कि जब हम लोग चावल खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में राइस में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। क्लियर है? तो ये कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स रिच इसलिए बोला जाता है, वो मैं अभी समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट रिच, है ना। इसमें एक वर्ड जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट रिच। इसको कोई भी फूड को कार्बोहाइड्रेट रिच कहने का क्या मतलब है, ठीक है ना। रिच कहने का क्या मतलब वो समझिए। देखिए बाबू, मैंने अभी डिस्कस किया है कि कोई भी रॉ मटेरियल हो उसमें सिंगल काइंड ऑफ, मतलब सिर्फ एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हो ऐसी जरूरी नहीं है। उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच है। इसका क्या मतलब, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का मौजूदगी है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट है बाबू, ये कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इसमें लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में है। और भी न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं कि राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, और भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और भी न्यूट्रिएंट्स है ना, अदर न्यूट्रिएंट्स भी है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है ना बाबू, वो लेस है, लेस क्वांटिटी है। ये चीज डिस्कस करी गई है। इसका क्या मतलब, अगर कोई फूड आइटम को या फिर कोई रॉ मटेरियल को अगर हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो इससे ये क्लियर होता है कि भैया वो फूड आइटम, वो रॉ मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं प्रोटीन रिच है, इसका क्या मतलब, वो पार्टिकुलर आइटम में, वो पार्टिकुलर रॉ मटेरियल में प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में है। क्लियर है? ये बात स्पष्ट है आपको? वेरी गुड, है ना। आइए, ठीक, मैं इससे एक पॉइंट और आगे बढ़ता हूं और समझता हूं। देखिए बाबू, अब तक, है ना, एक मिनट, अब तक हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा कि कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है आपके पास, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और आपको पता है कि ये न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जब हम लोग फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड आइटम या कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, तो उसमें पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलता है, और ताकि अब फिर हम लोग को एनर्जी मिलती है, और भी तरह तरह का फंक्शन मैंने समझाया था, वो क्लियर होगा, ठीक है। क्या हमारे बॉडी को, आप एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, क्या हमारे बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की ही जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोइंग के लिए, है ना, और टू मेंटेन गुड हेल्थ, इसके लिए बाबू हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स नाम का एक वर्ड है मेंशन किया हुआ है। उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है डाइटरी फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स और रफेज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बस कहने का नाम दो है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन सेम है और मतलब एक ही है, उसको दो नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। तो आइए, हमारे बॉडी को इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी, ठीक है ना, इसके अलावा भी 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारे बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। क्या ज़रूरत है? नीड्स, ठीक है बाबू। पहला तो डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स को ही एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम से, डाइटरी फाइबर्स से तो जानते हैं, और साथ में क्या जानते हैं बताइए? और ऑल्सो कोल्ड, है ना, इसी को और क्या क्या नाम से जानते हैं? रफेज, ठीक है।
कहीं कहीं आपको रफेज मिलेगा। ठीक है बाबू, इसको आप ना हिंदी में भी यहाँ पे लिख लेना, रफेज लिखना है आपको हिंदी में भी, ठीक है ना। तो क्या पता चला, न्यूट्रिएंट्स के अलावा आपको डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, जिसको हम लोग रफेज से भी जानते हैं, ठीक है, उसी का दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और साथ में वाटर भी चाहिए, ठीक है बाबू। देखो ये दोनों चीज जो है ना, ये डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं समझाता हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि ये डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी बोलते हैं, और वाटर, ये दोनों हमारे बॉडी को क्या करता है, ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को, ये चीज ध्यान रखना, डू नॉट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। अगर आप लिखना चाहते हो आगे तो ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मत लिखिए आप। ये दोनों आप चीज याद रखना, मैं फोकस करके बता रहा हूं कि ये दोनों जो है ना हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता, लेकिन इसके ना होने से और भी फंक्शन नहीं हो पाएगा सही तरीके से, है ना। देखो ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके क्लास के स्टैंडर्ड को मैं ध्यान रख के कर रहा हूं, ठीक है। और एनसीईआरटी में कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, मैं शुरू से इसी एटीट्यूड से पढ़ा रहा हूं। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेलिंग नहीं जाएंगे। जो चीज़ क्लास 6 में सीखना है हम लोग क्लास 6 में सीखेंगे, जो क्लास 7 में पढ़ना होगा क्लास 7 में पढ़ेंगे, और पूरे सीरीज में, है ना, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10, इस तरह से पूरे सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप पेशेंस रखना और ट्रस्ट रखना, है ना बाबू। तो हम क्या कह रहे थे कि जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारे को, उसी तरह से डाइटरी फाइबर्स, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, वाटर, इसकी भी अहमियत है हमारे लिए, हमारे बॉडी को इसकी भी ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए। तो बाबू इतनी बात क्लियर हो गई, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं रफेज को, ठीक है। रफेज क्यों जरूरी है, ठीक है। रफेज या डाइटरी फाइबर्स, मैं रफेज ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप नहीं बोल देना कि डाइटरी फाइबर क्यों नहीं लिखे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, रफेज के नाम से भी हम लोग समझ लेंगे। पहले तो रफेज का फंक्शन जानने से पहले देखो, कोई चीज़ का जब आप फंक्शन जानते हो ना, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ आता है कि अच्छा भैया इसकी तो इतनी ज़रूरत थी। तो अभी मैं फंक्शन पे बात करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफेज जो है ना हमारे बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट जो है ना हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं करता है, लेकिन ये बहुत इसेंशियल है, इसके बगैर चीज़ें और भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखो रफेज, ये पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, कि रफेज कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है ना, डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है बाबू। अभी आप मत लिखना, गौर से सिर्फ देखिए, ठीक है ना, पूरे फोकस के साथ, ठीक है बाबू। कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारे बॉडी को, लेकिन बहुत जरूरी है, स्टिल, है ना, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता हमारे बॉडी को। जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स, क्या कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स था, मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स था ना, हम लोग बात किए थे, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है ना। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और क्या था, मैं खुद भूल गया। मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है बाबू, मैं भी भूल जाता हूं, ठीक है। तो क्या है कि रफेज, ठीक है, रफेज आपको पता है कि ये हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स, किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई नहीं करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसका फंक्शन समझ लूँ, ठीक है, फंक्शन समझ लेता हूं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। फंक्शन समझने से पहले, फंक्शन आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। देखना, जो आप समझना, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं, यहां समझने वाली बात है, ठीक है। देखो जो फूड बाबू आप क्या करते हो, जो फूड आइटम को आप इनटेक करते हो, खाते हो, ठीक है, तो क्या होता है जब आप इसको कंज्यूम करते हो, तो कुछ एक पार्ट है ना, इस फूड का कुछ एक पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है,
कुछ एक पार्ट अनडाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है। और आपको पता है डाइजेस्ट से तो हम लोग को फिर फर्दर क्या होता है, इससे एनर्जी मिल जाती है, फर्दर वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम इट, ठीक है, एनर्जी मिल जाती है एटीपी के फॉर्म में। ये सब आगे की क्लास की बात है, ठीक है, बस इतना समझ लो, जो डाइजेस्ट हो गया पार्ट, उस डाइजेस्ट पार्ट से तो हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है बाबू, ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या है, ये तो एज अ वेस्ट हो गया जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। तो इस अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड आइटम को, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड आइटम को बाहर निकालना भी जरूरी है, ठीक है। और बाहर जो हम लोग जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अगर वो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो फूड का ही अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सका, नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है, एसिड हमारा बॉडी जो है एसिड रिलीज करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि जो फूड हम लोग खाते हैं, कुछ पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है उससे हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एज अ वेस्ट हो जाता है। अगर वो वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर ही रह गया, गौर से सुनना, अगर वो वेस्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर ही रह गया बाबू, तो क्या हम लोग बीमार पड़ सकते हैं ना, बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना बाबू। तो क्या होता है, ये जो रफेज इसलिए खाने को हम लोग को प्रीफर करना पड़ता है, इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि ये रफेज का काम ही होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम हो, इसको हमारे शरीर से छुटकारा दिलाता है। कहने का क्या मतलब, सिंपल भाषा में समझो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, बचा हुआ हमारे शरीर में, इसको बाहर निकालने का काम मेनली क्या करता है, रफेज करता है। रफेज हमारे बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल सके। तो आप समझ सकते हो कि अगर वैसा फूड आइटम हम लोग नहीं खाएंगे जिसमें रफेज हो, तो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड आइटम कैसे बाहर निकलेगा। और अनडाइजेस्टेड फूड आइटम बाहर नहीं निकलेगा बाबू, तो आप सोचो, आप तो बीमार पड़ जाओगे, है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप क्लास कैसे करोगे, मेरी क्लास, है ना। इसके अलावा आप समझो कि इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हेल्प्स आवर बॉडी, ठीक है बाबू, आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा दिलाना, है ना, किसी चीज से छुटकारा दिलाना। टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, अनडाइजेस्टेड। तो जो फूड आइटम डाइजेस्ट नहीं हो सका है उसको बाहर निकालने का काम करता है बाबू। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, समझ सकते हो कि अगर अनडाइजेस्टेड फूड आइटम नहीं निकलेगा तो क्या होगा बॉडी के अंदर, है ना, वेस्ट कलेक्ट होते जाएगा और वो सड़ जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है ना बाबू। आप वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए पहले। आइए फिर इसके आगे मैं बात करता हूँ। रफेज का फंक्शन समझ में आ गया आपको। अब मैं कुछ सोर्स पे डिस्कस कर देता हूँ, रफेज का सोर्स डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप ऐसा फूड आइटम को भी अपने डाइट में शामिल करना, ठीक है ना बाबू, उसको भी शामिल करना जो कि रफेज प्रोवाइड करता हो, ठीक है। ऐसा फूड आइटम को आप अपने डाइट में शामिल जरूर करना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, कुछ एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे पोटैटो रफेज है, रफेज सप्लाई करता है, ठीक है, बॉडी को। फ्रेश फूड, जितना भी फ्रेश फूड ये फ्रूट्स खाते हो आप, फ्रूट्स, इसमें भी रफेज अच्छा मात्रा में होता है, ठीक है ना। फ्रेश फ्रूट्स आप खाया करो, वेजिटेबल्स खाया करो, ठीक है ना। जो भी दाल है, दाल सब में भी होता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, कुछ एक एग्जाम्पल लिख लो ताकि आपको आइडिया हो कि रफेज का सोर्स ये होता है, ठीक है ना। वेजिटेबल्स, ठीक है बाबू, ये तीन मैंने लिखवा दिया है। ये तीनों क्या करता है, हम लोग को अच्छा खासा मात्रा में, है ना, अच्छा खासा मात्रा में क्या दे देता है, रफेज प्रोवाइड कर देता है। और रफेज का फंक्शन तो आपको पता ही है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करें और इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। तो आपको पता चल गया रफेज के बारे में, ठीक है। और एक अनडाइजेस्टेड फूड आइटम जो कि वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको बाहर निकालने का काम ये करता है रफेज, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट और बचा है वाटर के बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि ये रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं समझो क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि रफेज भैया किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई हमारे बॉडी को नहीं करता है।
नहीं करने के बावजूद भी ये इसेंशियल है, और आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों इसेंशियल है। क्योंकि इसका काम ही होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम है उसको शरीर से बाहर करने का इसका मेन रोल होता है। ठीक है, तो वैसे फूड आइटम आप खाया करोगे जो फूड आइटम में क्या हो, रफेज हो। ठीक है, जो रफेज प्रोवाइड करता हो हमारे बॉडी को। ठीक है, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट एक और टर्म बचा है, दैट इज वाटर। ठीक है बाबू, वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल पार्ट है, बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है ना बाबू, देखो वाटर क्या है गौर से समझना। वाटर का मैं फंक्शन तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन देखो कुछ एक वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग पेशाब करते हैं, ठीक है, यूरिन, ठीक है, तो जो हमारे बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको बाहर निकालने का इस किस फॉर्म में निकालता है, यूरिन के फॉर्म में। जो हम लोग स्वेट करते हैं ना, पसीना जो आता है हम लोगों, वो अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए वो वेस्ट मटेरियल है, तो उसका बाहर निकलना जरूरी है। तो वाटर का ऐसे तो बहुत फंक्शन है, उतना फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े क्लास में हो। ठीक है, मैं कुछ एक फंक्शन डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, आइए इसका फंक्शन हम लोग कुछ एक फंक्शन समझते हैं। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि जैसे देखो आपने कोई फूड आइटम खाया, ठीक है, समझना गौर से समझना, कोई फूड आइटम खाया और उस फूड आइटम में समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स है और भी तरह तरह का है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स, वो जैसे ही आपने फूड खाया तो आपको वो न्यूट्रिएंट्स फूड में है। और जब आप पानी सप्लाई करते हो अपने बॉडी को, जब आप पानी देते हो, तो पानी क्या करता है बाबू, आपके शरीर को हेल्प करता है। किस चीज में, आपके बॉडी को हेल्प करता है कि जो फूड आइटम आपने खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आपने खाया, तो उस फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है कौन, वाटर। ठीक है, नहीं समझ में आया, आइए समझ लो फिर से। वाटर हेल्प करता है बाबू, ठीक है ना, हेल्प हमारे शरीर को हेल्प करता है, किस रूप में हेल्प करता है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बाबू, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो भी फूड आइटम हम लोगों ने खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है। तो वाटर कितना इसेंशियल हो गया, आप इसी से समझ सकते हो कि जो आपने फूड खाया है ना, न्यूट्रिएंट्स का ख्याल करके तरह तरह का फूड आइटम आपने खाया, अगर वो फूड आइटम से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाएगा आपके बॉडी को, ठीक है ना, मतलब उस फूड से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है, उस फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है आपके शरीर को, और ये न्यूट्रिएंट्स मिलना ही बाबू कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो आपके बॉडी को जो फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स दिया जाना था वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। सिंपल भाषा में समझो कि वाटर जो है ना एक अहम रोल अदा करता है, एक अहम भूमिका निभाता है, हमारे बॉडी को इस कदर मजबूर करता है, हमारे शरीर को ये प्रेरित करता है ना, हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है कि उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। और वो न्यूट्रिएंट्स को जब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोगों को फायदा होगा, है ना, हम लोगों को जो रेस्पेक्टिव उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन हम लोगों के बॉडी में फिट कर पाएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई करना है तो हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना, वो फंक्शन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, जैसे किस रूप में वेस्ट मटेरियल है, यूरिन के फॉर्म में, है ना, स्वेट जो बाहर निकलता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं, वो सब वेस्ट मटेरियल है, उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा जब हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं तो ये हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट। वो सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करता है, वाटर, है ना। हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट का क्या मतलब, इन द फॉर्म ऑफ सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना बाबू, हमारे शरीर से निकाल फेंकने का काम करता है ये वाटर, ठीक है ना। बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में वेस्ट मटेरियल होता है, इन द फॉर्म ऑफ, जो आप यूरिन, ठीक है, यूरिन एंड स्वेट जो है बाबू, इस रूप में वेस्ट मटेरियल निकलता है।
तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो फंक्शन है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, ठीक है। दूसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कराता है। रफेज में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। रफेज क्या करता था, वो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम जो कि वेस्ट मटेरियल की तरफ कलेक्ट हो रखा है हमारे बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम रफेज करता था। और जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल हो, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता हो, जैसे यूरिन हो गया, आपका स्वेट हो गया, वो वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का काम जो है कौन करता है, हमारे वाटर भैया करता है, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो आपको पता होगा, अब आपको बोला भी जाता है कि पानी आप पिया करो, है ना। 5 से 6 लीटर रिकमेंड किया जाता है गर्मी टाइम में, है ना। जब बहुत गर्मी हो तो 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, और जब ठंडी हो तो आप इससे थोड़ा कम भी पी सकते हो, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कि अब भाई वाटर भी तो हमारे बॉडी को जरूरी है, आपको पता है। न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है ही, 5 काइंड्स का न्यूट्रिएंट्स हम लोग को जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर भी जरूरी है, इसके साथ साथ वाटर भी जरूरी है ना बाबू। तो वाटर का सोर्सेज क्या है, हम लोग को वाटर कैसे मिलेगा, हमारे बॉडी को वाटर कैसे मिलेगा। एक तो वाटर जो हम लोग डेली पीते हैं, है ना, जो डेली लेवल पे पीते हैं, तो वो सोर्स होता है, वो मेजर सोर्स हुआ हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। जो हम लोग ड्रिंक करते हैं पानी, हमारे बॉडी को जो सप्लाई करते हैं, वो मेन सोर्स हो गया, ठीक है। तो आइए कुछ एक वाटर का सोर्स जानते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वाटर का सोर्स जान लेते हैं, ठीक है बाबू। देखो, जो एक तो डेली लेवल पे हम लोग पानी जो पीते हैं 5 से 6 लीटर, वो तो मेजर सोर्स है ही पानी का, लेकिन इसके अलावा जो हम लोग दूध पीते हैं ना बाबू, दूध में भी वाटर होता है, ठीक है। जब आप लोग दूध पीते हो, जब हम लोग दूध पीते हैं तो उससे भी हम लोग को वाटर मिल जाता है। जब चाय बनाते हैं बाबू, तो इसमें भी वाटर का कंस्टिट्यूएंट्स होता है, उसमें भी वाटर का पार्ट होता है, ठीक है ना। और आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना। वो एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद ये है कि वो कहने का कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई भी फूड आइटम है ना, फ्रूट मटेरियल को आप कट करोगे तो वो भींग जाएगा। हाथ भींगने का क्या मतलब है कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो हमारा फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स भी एक तरह का बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का। जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जैसे पपाया, ठीक है, ये सब में बहुत वाटर होता है, ठीक है ना बाबू। तो वो भी फ्रूट से भी हम लोग को वाटर सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कुछ एक पानी ऐड करते हैं ना, एडिंग वाटर, ठीक है। जो वाटर हम लोग ऐड करते हैं व्हाइल कुकिंग, ये भी सोर्स हो गया, इससे भी हम लोग को वाटर मिल जाता है बाबू, है ना, कुकिंग फूड आइटम्स। तो ये सब मेजर सोर्सेज है किसका, वाटर का। इस वे से हम लोग को क्या वाटर मिल जाता है बाबू, है ना। और आपको पता है वाटर कितना 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 इंपॉर्टेंट है। वाटर नहीं मिल पाएगा तो आपका मैंने बता दिया क्या क्या फंक्शन है। देखो, यहाँ तक तो टॉपिक कंप्लीट होता है बाबू, ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। बहुत बहुत मुबारक हो, ये काफ़ी लंबा टॉपिक था। और इसमें एक और क्लास मैं लूँगा, ठीक है। वो क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा फूड आइटम आपको खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन फूड आइटम है। मेनली मैं वहाँ पे सोर्सेज पे बात करूंगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज पे बात करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज कौन कौन है, प्रोटीन का सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। वो याद नहीं रखना है, उसको मैं कल बताऊंगा किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करके चलना है उस चीज़ को, ठीक है ना बाबू। तो आइए, अब आपका काम क्या रह जाए, पहले इसको तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और होमवर्क लिखते हैं। आपका होमवर्क रहेगा ये कि जितना आपने अब तक पढ़ लिया है बाबू, उसको रिवाइज करो, बढ़िया से रिवाइज करो, है ना। लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। अगर आपको रिवीजन करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ना 2.3 जो टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है, इसको करके आना, बैलेंस डाइट, ठीक है। हो सकता है तो कल वो सोर्सेज पे क्लास नहीं लेकर मैं बैलेंस डाइट पे ही ले लूँगा, क्योंकि सोर्सेज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोर्सेज पे क्लास कराऊंगा, ये आप श्योर रहना, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा डिमांड आ रहा है ना, 2-4 लोगों की तरफ से डिमांड आ रहा है, बैलेंस डाइट और एक डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, ये 2 टॉपिक मैं करा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बैलेंस डाइट पढ़ के आना, मैं कल यही बैलेंस डाइट करवाता हूँ आपको, ठीक है।
तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी, है ना। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।